नमस्कार बच्चों, मैं सुरक्षा फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 बसंत भाग 2 की वीडियो पाठ 14 की, जिसका नाम है विकल्प गायन। क्या है उस पाठ का नाम? विकल्प गायन। अब विकल्प गायन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, विकल्प गायन मतलब ऐसा गीत जिसको सुनने से मन में हलचल उत्पन्न हो जाए, एक तरह से मतलब जोश आ जाए, इस तरह का ये गीत है। और इसके कवि है हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके कवि कौन है? हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये इन्होंने यहाँ पर एक क्रांति गीत लिखा है। ये क्रांति गीत क्यों लिखे जाते हैं? ताकि उसको सुनने से, उसके सुनने से हमारे क्या जो जीवन है उसमें ये एक तरह का एक परिवर्तन हो जाता है। हमारे दिलो दिमाग में एक तरह से कोई हलचल होने लगती है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक गीत लिखा है जो है हमारा क्रांति गीत। ये कैसा गीत है? ये है एक क्रांति गीत है जिसके द्वारा कभी जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? इस गीत के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इसका हम करेंगे, थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे, इसका अर्थ हम समझेंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब कवि ने यहाँ पर लिखा है कि हमें किस तरह की तान, मतलब इस तरह का एक गाना सुनाना चाहता है, मतलब जिसको सुनने से क्या, जिसको सुनने से मन में क्या हो जाए, उथल पुथल मच जाए। जैसे हम किसी कोई गाना सुनते हैं, कोई अच्छे, जैसे हम कोई स्टेटस अच्छे विचार पढ़ते हैं, तो जिसको सुनने से, पढ़ने से हमारे मन में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है। जिंदगी में हमारे मन में परिवर्तन जरूर आता है। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, मतलब इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। जिस तरह एक नदी की, सागर की जो हिलोरें रहती है, उस तरह से हमारे जीवन में भी क्या हो जाए, इस गीत को सुनने से परिवर्तन आ जाए। सावधान मेरी मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है निज रागे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी। मतलब यहाँ पर कवि कहता है कि सुनो, सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरे मन में अब क्या हो गई है, मेरे मन में एक मेरी वीणा में चिंगारियां, मतलब मेरे अंदर इस तरह से गीत के माध्यम से इस तरह से मैं चिंगारियों को फैला दूंगा, जिससे हमारे अंदर एक तरह से क्रांति की भावना पैदा होगी और जिससे हम अपने आपको स्वतंत्र करा पाएंगे। तो इस तरह से मेरे वीणा में क्या चिंगारियां बैठी है। चिंगारियां मतलब इस तरह से मैं उनके विचारों को बदल दूंगा मेरे गाने के साथ साथ। दोनों मेरी ऐठी है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत युद्ध होता है, अब लगेगी छल में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। मतलब मैंने अब ये ठान लिया है कि मैं इस गीत के माध्यम से पूरे संसार में परिवर्तन लाऊंगा। जो क्षुब्ध बैठे हैं, मतलब ये सुस्त बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मैं अपने इस गाने के माध्यम से, मैं इस गीत के माध्यम से उनके अंदर एक जोश पैदा कर दूंगा। झाड़ झखाड़ तक है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की कुत तान है निकली मेरे अंतर्गत से। मतलब मेरे इस तरह से ये क्रांति वाला गीत मेरे अंदर से, मेरे अंतर मन से ये गीत निकला है। इसलिए मैंने सभी में चारों तरह जहां पर भी, मतलब सब शांत बैठे हैं, मैं वहां पर भी इस गीत के माध्यम से उनके अंदर एक ज्वलंत मतलब आग पैदा कर दूंगा। कण कण में है व्याप्त वहीश्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही कान गाती रहती है काल पड़ी की चिंता मणि। जिस तरह जय भरे नाग के अंदर एक शीश पर क्या रहती है, शीश पर एक चिंता मणि, मतलब मणि धारण किए रहता है सांप, उसी तरह मेरे अंदर भी अभी इसी तरह की एक चिंता मणि, मतलब मैंने भी अपने अंदर धारण करनी है। और मैं इसको क्या करूंगा, मैं अपने गीतों के माध्यम से इसको सभी जगह इस तरह का जहर फैलाकर रहूंगा, जिससे सबके अंदर क्या क्रांति की ज्वाला भड़क उठे और सब अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबके अंदर एक तरह का जोश पैदा हो जाए। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, ब्रूस ग्लास में महानाश के पोषक परख आया हूँ। मतलब मैंने आज ये सारा इस गीत के माध्यम से सारी बातें समझ ली है और मैं इन विचारों के परिवर्तन से, मतलब मैं अगर ये जो मैंने गीत लगाया इससे विचार परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन के द्वारा यहाँ पर एक महानाश भी होगा और महानाश होगा और जरूर होगा, लेकिन इसके बाद ही समय का नव निर्माण होगा। इसी के बाद जो हम
में ये गीत के माध्यम से विचारों में परिवर्तन तो होगा और एक तरह का पूरे संसार में महानाश भी होगा, मतलब बहुत उसमें धन हानि, सभी तरह की हानियां भी होंगी, लेकिन इन विचारों के परिवर्तन के बाद ही यहाँ पर यही बताया गया है इस कविता के माध्यम से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा कि ये वो एक क्रांति गीत उन्होंने इस तरह से लिखा जिसके द्वारा वो सभी व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे और इसके माध्यम से वो उन व्यक्तियों को जो सुस्त बैठे हुए हैं उनके अंदर एक अच्छे विचारों को लाना चाहते थे, जिससे वो अपने देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़े और स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। तो इसमें यही बताया है तिलक गायन के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।